चलिए जी, तो अभी तो मैं अभी है ना आज यही वाला करवा देता हूँ, कल इसको कराते हैं क्योंकि ऑर्डर में ही रहेगा, ठीक रहेगा। तो आज इसको कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, टेस्टिंग वाला ही। तो इसमें क्या क्या है टॉपिक्स देखिए, फिर इसके PYQ भी ग्रुप में शेयर कर दो भाई, टेस्टिंग वाले, है ना। तो मेनली आप है ना जैम के और इसके CVT के PYQ कर लोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो वो देख लो, ठीक है भाई। ग्रुप में कोई भेज दो वो वाला जो है ना, PYQ जो है टेस्टिंग वाले, वो आप देखो पीछे मैंने भेजे होंगे, बस वो फॉरवर्ड कर दो। तो इसको आपको सॉल्व करना है, कल उसका डाउट डिस्कस करेंगे। और पॉसिबल हो तो जैम वाले भी, ड्राइव में ऑलरेडी जैम के भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग वर्ड सर्च करोगे ना, उससे आ जाएगा। तो जैम के भी होंगे और CVT के भी होंगे, तो सॉल्व करके आना। इसमें मेनली क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ न्यूमन पियर्सन लेमा फॉर टेस्टिंग सिंपल वर्सेस कंपोजिट, अच्छा फॉर टेस्टिंग सिंपल एंड कंपोजिट, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो मेनली जो बेसिक है, हम स्टार्ट करें तो तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सबसे पहला वर्ड आता है हाइपोथेसिस का, यहाँ क्या मीनिंग है ना। ये जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, तो इसमें तो हाइपोथेसिस मींस व्हाट, है ना। तो हाइपोथेसिस का क्या डेफिनेशन होगा। सिंपल है कि जनरली हम लोग जो पढ़ रहे हैं पैरामीट्रिक इन्फेरेंस है ना, तो हम लोग पैरामीटर के बारे में टेस्टिंग करेंगे। जैसे नॉन पैरामीट्रिक में पैरामीटर की बात नहीं होगी, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की जनरली बात होती है। इसमें ऐसा है कि मान लीजिए x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है विथ PDF और PMF f थीटा x। तो f थीटा x में अननोन पैरामीटर थीटा है। तो सिंपल ही होगा स्टेटमेंट और ठीक है, अजम्पशन थीटा, है ना। सो स्टेटमेंट ये है कि एक स्टेटमेंट मतलब ऐसा होना चाहिए, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, नॉट वाला नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट अबाउट एन अननोन पैरामीटर थीटा is called a hypothesis about theta, है ना। तो यूजुअली इट इज अ नॉन हाइपोथेसिस, है ना, जो होगा यूजुअली इट इज अ नल हाइपोथेसिस, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिखेंगे, मान लो H0 जैसे कह रहा हूं ना मैं, तो थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक अजम्पशन हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 1, एक स्टेटमेंट है, एंड दैट वी हैव टू टेस्ट थीटा 1 है या नहीं है। तो जो नहीं है इसका अपोजिट जो होगा वो आपका ऑल्टरनेटिव होगा। तो जैसे यहाँ मैंने साथ में नल हाइपोथेसिस भी डिफाइन कर दिया। तो मेनली जो हाइपोथेसिस है वो दो तरह के होंगे ना। तो एक होगा नल हाइपोथेसिस और दूसरा आपके पास आएगा ऑल्टरनेटिव। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा एच नॉट, तो ये थीटा बराबर 1 अगेंस्ट H1 जो कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हो जाएगा इस तरह से। या और भी ऑप्शंस हैं, थीटा बराबर 0 हो सकता है, कुछ और। तो मेनली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, एक स्टेटमेंट जो कॉम्प्लीमेंट या बोलूं कि है ना दोनों डिसजॉइंट होंगे, जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट कह सकते हो, ये कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट ऑफ H0। जनरली हम लोग ऐसा लिखेंगे, तो मैं ऐसा लिखूंगा जैसे
तो टेस्टिंग प्रॉब्लम होगा, जैसे एच नॉट मान लीजिए थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट, तो ये ऐसा नोटेशन लिख रहा हूँ, मतलब ये पैरामीटर स्पेस है। जैसे आप नोटेशन जानते हैं ना, जैसे एक गामा स्मॉलर ऐसा होता है, लार्जर गामा ऐसा है, जैसे है ना डेल्टा, स्मॉलर डेल्टा, कैपिटल डेल्टा, वैसे ही स्मॉलर थीटा और कैपिटल थीटा, तो मैं इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ, हालांकि ये ऐसा होता है। तो जस्ट है ना, ये बिग थीटा है, इसको बोलूंगा स्मॉल थीटा बिग थीटा, तो ये पैरामीटर स्पेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगेंस्ट H1 में होगा थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा 1, ऐसा, वेयर ये जो बिग थीटा नॉट है, पैरामीटर स्पेस अंडर H नॉट इंटरसेक्शन पैरामीटर स्पेस अंडर H1, दिस इज एम्प्टी सेट, एंड दिस यूनियन दिस जो होगा ये पैरामीटर स्पेस होगा। तो यहाँ बहुत सारे नोटेशन चल रहे हैं, यहाँ ऐसा है कि जैसे मैं ये लिख रहा हूं कि लेट x1 x2 xn be a random sample from a distribution या pdf और pmf f theta where theta belongs to big theta। तो थीटा क्या है, तो यहाँ पे ये है हेयर थीटा इज पैरामीटर, है ना, अननोन पैरामीटर कह सकते हो आप, दिस इज अननोन पैरामीटर, एंड जो आपके पास बिग थीटा जो मैं यूज कर रहा हूं, दिस इज पैरामीटर स्पेस, ठीक है। तो ये पैरामीटर स्पेस है। पैरामीटर स्पेस क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो ये है पैरामीटर स्पेस। तो जनरली हमारा प्रॉब्लम ऐसा दिखेगा, है ना, अगर इन जनरल लिखे तो एच नॉट वर्सेस H1, एच नॉट अगेंस्ट H1। जैसे एग्जाम्पल हम लिखें तो एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, जैसे पहला प्रॉब्लम हो सकता है एच नॉट में थीटा बराबर 0 और H1 हो सकता है थीटा बराबर 1, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम जैसे हो सकता है कि एच नॉट में थीटा मोर देन 0 और H1 थीटा लेस देन 0, ऐसा हो सकता है। या एच नॉट में हो सकता है थीटा इक्वल टू 0, H1 में हो सकता है थीटा मोर देन 0, तो ऐसा हो सकता है ना, इस तरह से। तो ऐसा हो सकता है, तो इस तरह से ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर आगे क्या आते हैं, एक और क्लासिफिकेशन होता है H0 H1 का, तो इसका एक और क्लासिफिकेशन है सिंपल हाइपोथेसिस। तो मतलब कोई हाइपोथेसिस है, चाहे वो नल हो या अल्टरनेटिव हो, तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन है कि सिंपल या फिर कंपोजिट, है ना। सिंपल हाइपोथेसिस फिर होगा कंपोजिट। तो ये क्या है ना, तो सिंपल कंपोजिट हो गया। तो मिलिए आपको मैं समझाऊं, जैसे हमने कहा कि हाइपोथेसिस इसके दो क्लासिफिकेशन हो गए, एक जैसे लिखा हमने नल हाइपोथेसिस और दूसरा अल्टरनेटिव, ठीक है। ऐसा, तो नल अल्टरनेटिव, नल में आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ये होगा सिंपल और ये होगा कंपोजिट, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी फर्दर वही है, तो मे बी सिंपल और कंपोजिट, मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है मे बी सिंपल और कंपोजिट, ठीक है। तो
ठीक है ना, इसको कर सकते हैं, या जैम वाले भी होंगे हाइपोथेसिस अगर करना हो तो आप जैम के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसमें कुछ लॉस नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस वैसे ही आपको जैम भी है ना, यूजी लेवल का एग्जाम है, तो उसके भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं ट्राई। तो जैम और सीयूटी का पीवाई कर लो, लास्ट अभी है ना, 9 दिन बचे हैं ना, 8 दिन बचे हैं, तो उसमें क्या करोगे, जस्ट पीवाई क्यू जैम और सीयूटी के सॉल्व कर लो रिपीटेडली, और उसमें कुछ दिक्कत है तो पूछो। तो ये कैसे डिफाइन करोगे, मेनली अब सिंपल को कैसे डिफाइन करेंगे और कंपोजिट को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, तो इसको डिफाइन करना है। सो जो वैल्यू ऑफ पैरामीटर है इज यूनिकली स्पेसिफाइड, है ना, इसका मतलब ये हुआ, या तो मैं ऐसा लिखूं, या मैथमेटिकली लिख देता हूं, है ना, इफ एंड ओनली इफ पैरामीटर स्पेस अंडर दैट हाइपोथेसिस इज सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट आप जानते हैं एक ही एलिमेंट होगा, या जैसे मैं इसी को दूसरी तरह से लिख रहा था, दैट इज पैरामीटर इज स्पेसिफाइड, या डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेसिफाइड, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेसिफाइड, है ना, अंडर दैट हाइपोथेसिस। ये है, तो सिंपल हाइपोथेसिस का डेफिनेशन है ये। कंपोजिट क्या होगा, जो सिंपल नहीं है, इसका अपोजिट, है ना, तो कंपोजिट इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट सिंपल, या है ना, ठीक है, तो इस तरह से है। ओके, पहचान लोगे, जैसे यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल में, तो आपसे पूछा जाए, मुझे बताओ H0 क्या है, सिंपल है या कंपोजिट है,
डिफिनेशन पढ़े हो ना, बताओ। एच नॉट इज व्हाट, सिंपल और कंपोजिट? डेफिनेशन पढ़ो, बताओ आगे डेफिनेशन। दिस इज डेफिनेशन कि पैरामीटर स्पेस जो है वो सिंगलटन है, मतलब थीटा की वैल्यू सिंगल वैल्यू होगी। थीटा फिक्स्ड है तो है ना सिंपल, और थीटा फिक्स्ड नहीं है तो कंपोजिट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका एच नॉट जो है वो सिंपल है, और ये जो एच वन है ये भी सिंपल है। थीटा की यूनिक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू गिवन है मतलब वो सिंपल है। ये एच नॉट कंपोजिट है क्योंकि थीटा यहाँ फिक्स नहीं है। थीटा की वैल्यू, पैरामीटर स्पेस का क्या मतलब है कि यहाँ थीटा की एक ही वैल्यू है तो पैरामीटर स्पेस सिंगलटन सेट है। यहाँ भी थीटा की एक ही वैल्यू, ये पैरामीटर स्पेस सिंगलटन सेट है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, इंटरवल है, तो ये आपका कंपोजिट हो जाएगा। एंड ये जो आपका है ये भी कंपोजिट है, ठीक है। तो ये सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस है, सिंपल अगेंस्ट सिंपल। ये कंपोजिट अगेंस्ट कंपोजिट है। यहाँ पे ये है सिंपल और ये है आपका कंपोजिट, ठीक है। एंड सिमिलरली दिस इज सिंपल एंड दिस वन इज कंपोजिट। कोई डाउट? तो पहचान लोगे ना, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि सिंपल है या कंपोजिट है। तो डेफिनेशन याद रखना है, अप्लाई करने हैं। सर ऑल्टरनेट में अगर नॉट इक्वल टू हुआ तो तब भी सिंपल हो कंपोजिट है, जाएगा। हाँ तब भी कंपोजिट। हाँ कंपोजिट मतलब उसमें एक से ज्यादा वैल्यू है थीटा की, और सिंपल मतलब एक ही वैल्यू थीटा की है ना। तो जैसे हम अगर ये भी केस लिखते यहाँ पे, मान लीजिए थीटा हमारा 0 होता अगेंस्ट थीटा इज नॉट 0 ऐसा। तो यहाँ पे थीटा 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है ना, देयर आर मेनी वैल्यू, तो डिपेंड्स ऑन पैरामीटर स्पेस। बट ऐसे अगर थीटा मान लीजिए है ना, मतलब बोलूँ कि पैरामीटर स्पेस रियल नंबर है, इन जनरल थीटा रियल नंबर है, तो उस केस में ये जो है ये आपका सिंपल है और ये कंपोजिट होगा। तो है ना, क्या वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा, थीटा नॉट इक्वल टू 0 कंपोजिट होगा। तो ठीक है, नल अल्टरनेटिव उसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो नल है तो वो सिंपल है या कंपोजिट है, अल्टरनेटिव है तो सिंपल है या कंपोजिट है। तो फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया, ओके। उसके बाद आगे आता है टाइप 1 टाइप 2 एरर, है ना। तो जैसे टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये एरर है ना, टाइप 1 एरर का मतलब ये है कि व्हेन वी रिजेक्ट एच नॉट, है ना, तो या तो ऐसा बोलूं, वी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। जब एच नॉट ट्रू है स्टिल वी आर रिजेक्टिंग एच नॉट, तो देन इट इज अ टाइप 1 एरर, है ना। देन इट इज टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या है, तो वी एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, ठीक है, देन इट इज टाइप 2 एरर, ठीक है। ये है। तो इसको अगर ऐसे देखेंगे तो जैसे या तो एच नॉट ट्रू होगा या एच नॉट फॉल्स होगा। तो या तो आप एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, यही ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे एच नॉट ट्रू है और एक्सेप्ट एच नॉट, इट इज ओके, तो दिस इज करेक्ट। फिर एच नॉट ट्रू है बट यू रिजेक्ट एच नॉट, तो दिस इज टाइप 1 एरर, है ना। यहाँ पे क्या एच नॉट फॉल्स है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये टाइप 2 एरर है।
एंड एच नॉट फॉल्स स्टिल यू आर रिजेक्टिंग, देन इट्स फाइन। ठीक है, तो ये दोनों ओके है, ये एरर मतलब ये होगा। अब आगे आता है रिजेक्शन रीजन, जिसके लिए आप है ना अगर मैं रिजेक्शन रीजन को डिफाइन करूं तो ये यही लिख देता हूं कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x1 x2 xn फॉर विच वी रिजेक्ट h नॉट, है ना, इज कॉल्ड रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन भी इसको बोलते हैं ना, रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन। तो मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा लिखे सी अगर क्रिटिकल रिजेक्शन रीजन, या इसी को क्रिटिकल रीजन भी लिखा जाता है। तो सी है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x1 x2 xn फॉर विच वी रिजेक्ट h नॉट, ये है। तो कोई डाउट है? सो ये बस है ना, कुछ टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूं। अब जैसे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, तो इसका अगर आप ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में क्या होता है, तो मान लीजिए लेट x1 x2 xn इज IID रैंडम वेरिएबल विथ सम डिस्ट्रीब्यूशन जहां थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा। अब h नॉट जैसे मैं लिख रहा हूं कि थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट अगेंस्ट h1 थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा 1, ऐसा। तो रिजेक्शन रीजन क्या होगा, तो रिजेक्शन रीजन इज यहाँ मेनली अगर मैं ऐसे बताऊं कि तो ये थ्योरम एक्चुअली लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है, ठीक है। सो वी रिजेक्ट h नॉट इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ likelihood function when theta belongs to h naught against maximum value of likelihood function when theta belongs to h1 union, है ना, h naught union h1, मतलब थीटा इन h1 थीटा इन h naught union h1, मतलब ये बिग थीटा नॉट बिग थीटा 1 समझ सकते हो, यहाँ मतलब वही है। सो दिस इज, इसी को हम लैम्बडा x लिखते हैं, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू k होगा फॉर सम k मोर देन इक्वल टू 0, मोर देन 0 है ना, इक्वल टू चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है, इसका नाम हमने लैम्बडा एक्स रखा, जो क्रिटिकल रीजन वो ये है। तो मतलब ऐसा है, रिजेक्शन रीजन इज c इज इक्वल टू सेट ऑफ वैल्यूज है ना, ये x ऐसा होगा। तो जब मैं ऐसा x लिख रहा हूं तो ये x वेक्टर है ना, का मतलब ये है n टपल x1 x2 xn, तो आएगा x1 x2 xn, यही वो x है, स्मॉल x फैक्टर, सच दैट ये जो लैम्बडा x हमने लिखा है लेस देन इक्वल टू k फॉर k मोर देन इक्वल टू 0। तो ये क्रिटिकल रीजन है आपका। तो आपको मेनली सिंपल वर्सेस सिंपल में थोड़ा केस बदल जाता है। तो लेट मान लो h नॉट में है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट अगेंस्ट h1 है थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, ठीक है। तो थीटा इज थीटा नॉट अगेंस्ट थीटा इज 1 इज इक्वल टू h1 इज थीटा 1, देन we reject h naught if likelihood function under h naught upon likelihood function under h1। तो likelihood function थीटा का फंक्शन है, तो likelihood function under h naught upon likelihood function under h1 ये होगा लेस देन इक्वल टू k, है ना, फॉर सम k मोर देन इक्वल टू 0। तो ये क्रिटिकल रीजन होगा सिंपल वर्सेस सिंपल है केस में।
ओके, तो अब इसमें आता है साइज अल्फा टेस्ट, है ना। तो साइज ऑफ अ टेस्ट, तो वैसे इसका तो ये डेफिनेशन होता है इन जनरल कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, है ना। तो मैक्सिमाइज करेंगे व्हेन थीटा बिलोंग्स टू एच नॉट। फिर ऐसे ही पावर ऑफ टेस्ट होता है, तो आएगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या एच वन आएगा ना, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। तो जब एच वन ट्रू लिख रहा है मतलब एच नॉट फॉल्स है, इस तरह से। तो ये पावर है। बाकी टाइप वन एरर बताया ही था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर जनरली ये डिफाइन होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो जनरली जब सिंपल वर्सेस सिंपल का क्वेश्चन है, मतलब नल हाइपोथेसिस भी सिंपल है, ऑल्टरनेटिव भी सिंपल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाता है ना, टाइप वन एरर और साइज ऑफ टेस्ट इक्वल हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर ऑडियो नहीं आ रहा। बैटरी चेंज करता हूँ। तो
तो ठीक है ना, अ नंबर अल्फा इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। या a number alpha which is already है ना fixed as upper bound of size of a test, है ना, या अपर बाउंड ऑफ टाइप 1 एरर भी कह सकते हो। टाइप 1 एरर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो साइज के इक्वल हो सकती है। ये जो टाइप 1 एरर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइज के इक्वल हो सकती है, और ये साइज ऑफ टेस्ट का जो अपर बाउंड है वो अल्फा है। तो ये पहले से फिक्स रहता है कि 10% मतलब साइज मैक्सिमम 10% हो सकता है, उससे कम ही होना चाहिए वैसा। सो नंबर अल्फा विच इज ऑलरेडी फिक्स्ड एज अपर बाउंड ऑफ साइज ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना, ऑफ अ टेस्ट। इस तरीके से होगा। तो मैं अपने लैंग्वेज में लिख दिया हूँ, बाकी आप देख सकते हो बुक में उस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें फाइंड करना होगा। वैसे आप देखेंगे तो टाइप 2 एरर प्लस पावर ऑफ द टेस्ट, सिंपल वर्ड से सिंपल वाले केस में क्या होता है कि पावर ऑफ द टेस्ट एंड टाइप 2 एरर इन दोनों का सम 1 होता है ना। तो अगर पावर पता है तो टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पावर हो जाएगी टाइप 2 एरर। और क्या टर्म्स रह जाता है आगे, नीमन पियर्सन लेमा लिखा था। तो जो नीमन पियर्सन लेमा मेनली जो है ना, जो नीमन पियर्सन लेमा है, वैसे तो ये नीमन पियर्सन लेमा सिंपल वर्ड से सिंपल के लिए डिजाइंड है। मतलब आप किसी किताब में देखोगे इसका स्टेटमेंट तो क्या है कि रहता है कि फॉर एच नॉट जो कि थीटा 1 है अगेंस्ट h1 जो कि थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 है, सो फॉर अ टेस्ट है ना एच नॉट जो कि थीटा 1 अगेंस्ट h1 थीटा इज इक्वल थीटा नॉट थीटा 1, है ना, ये है। अच्छा आज क्लास 1 घंटे ही रखा था मैंने। तो कि जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, likelihood ratio test is uniformly most powerful test। अब ये क्या होता है ये मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट दैट इज यूएमपी क्रिटिकल रीजन at level alpha is तो ये होगा x सच दैट, है ना, x बिलोंग्स टू Rn होगा। x मतलब वेक्टर है ये, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1 लेस देन इक्वल टू सम k अल्फा, है ना, वेयर ये जो k अल्फा है इज ठीक है। तो ये है नीमन पियर्सन लेमा का स्टेटमेंट। अब ये मैंने एक वर्ड यूज किया यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो ये क्या होता है, तो सिंपल ये है कि देखो बहुत सारे क्रिटिकल रीजन हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए किस टेस्ट में x बार लेस देन 1, x बार मोर देन 1, है ना, x बार इक्वल टू 1, ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल रीजन आप बना सकते हैं। सो अमॉन्ग ऑल क्रिटिकल रीजन द वन क्रिटिकल रीजन विच हैज हाईएस्ट पावर, है ना, इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। मैं लिख दूं डेफिनेशन यहाँ पे, जो वर्ड मैंने यूज किया है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट या यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, दे आर सेम वर्ड, मतलब वही है।
यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट बोलो, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। एवरी टेस्ट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स क्रिटिकल रीजन, ठीक है। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल कहीं क्रिटिकल रीजन होगा, कहीं यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा। तो मोस्ट पावरफुल नाम से ही क्लियर है कि जितने क्रिटिकल रीजन है, जिसका लार्जेस्ट पावर है, विच इज द मोस्ट पावरफुल, सिंपल। सो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ये ना। तो ये क्या होगा कि क्रिटिकल रीजन टेस्ट या क्रिटिकल रीजन है ना, क्रिटिकल रीजन with highest power among all critical regions for all theta belongs to H1 is called uniformly most powerful test. टेस्ट और क्रिटिकल रीजन, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं वर्ड मोस्ट पावरफुल वर्ड यूज होता है, तो मोस्ट पावरफुल वर्ड में डिफरेंस क्या है कि वहां H1 की एक थीटा फिक्स्ड रहती है, जैसे यहाँ H1 में थीटा फिक्स्ड है। तो सिंपल वर्सेस सिंपल, उन क्वेश्चंस में क्या होता है कि मोस्ट पावरफुल और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल एक ही बात है। जब H1 में एक ही पॉइंट है तो उसके लिए मोस्ट पावरफुल वर्ड या यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल सेम। यहाँ यूनिफॉर्मली का बस इतना सिग्निफिकेंस है कि H1 में अगर मान लो बहुत सारे थीटा के वैल्यू पॉसिबल है, तो एवरी थीटा के लिए कॉमन क्रिटिकल रीजन मिलना चाहिए, तब वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल होगा। अगर सिंगल पॉइंट है तो मोस्ट पावरफुल यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल दे आर द सेम थिंग, ठीक है। तो वैसा होगा मोस्ट पावरफुल टेस्ट में क्या होगा, फॉर ऑल थीटा लिखा है, यहाँ होगा फॉर फिक्स थीटा, ये डेफिनेशन होगा, बस फिक्स थीटा होगा। तो मोरलेस यही थ्योरी है इसकी। अब क्वेश्चन ट्राई करके आओ, कल देखते हैं। तो ये जो भी था हमने आपको बेसिकली जरूरत थी उतना बता दिया है। तो इसका प्रॉब्लम सीट ऑलरेडी ग्रुप में शेयर हुआ है, मैंने भी भेजा और लोगों ने भी भेजे हैं। तो जैम और सीयूईटी वाले जो PYQ हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, वो सॉल्व करके आओ। फिर जो और जरूरत पड़ेगी थ्योरी की तो उस टाइम बताएंगे, अदरवाइज कल ये कराएंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना, लास्ट के फ्यू डेज में यू फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली, और मॉक टेस्ट दे सकते हो, है ना। मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही ज़्यादा फोकस करो अभी। PYQ जैम के, PYQ CUET के, या मॉक टेस्ट CUET वाले सॉल्व करो। एंड जो भी डाउट है ग्रुप में डिस्कस करो, ग्रुप में क्वेश्चन भेजो, कोई ना कोई सॉल्व कर देगा। नहीं कोई करता मुझे इन्फॉर्म करो, मैं और डाउट फैकल्टीज को ऐड कर दूंगा उसमें, है ना, जो जैम वाले बच्चे थे। तो ठीक है, तो अभी के लिए कल ये डिस्कस करते हैं, अब यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू, क्योंकि अगली क्लास है ना। तो मैं आज लेट हो गया था पहले ही।